हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 4। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं आपका 4th नंबर लेक्चर। तो हम लोग देखें क्या थे, सेकंड 3rd नंबर लेक्चर में हम लोग देखे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग ने देखा था फर्स्ट पार्ट चेंज इन स्टेट देखा था। चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट में हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें क्या देखा था कि रिएक्टेड और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। जैसे हमने देखा था मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस इज अ फिजिकल चेंज। क्या देखा था पहला एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या देखा था, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड। ये कौन सा चेंज था, केमिकल चेंज। ठीक है, ये क्या कौन सा चेंज था, फर्स्ट पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड हम लोगों ने देखा था चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एग्जांपल क्या था, ब्राउनी एप्पल, ब्राउनियन ऑफ एप्पल। मींस एप्पल को जब हम काट के बाहर रख देते हैं तो क्या ब्राउन कलर उस पे हो जाता है, दिस इज केमिकल चेंज। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें क्या होता था, रिएक्शंस में गैस इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, और फोर्थ क्या था इसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम लोग क्या देखते हैं, और एक्वस सॉल्वेंट और टू एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में मिक्स करते थे तो क्या होता, एक इनसॉल्युबल लिक्विड फॉर्म, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा था। तो वहां पे वो क्वेश्चन देखे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ चेंज इन टेंपरेचर, हम लोगों ने देखा था चेंज इन टेंपरेचर। ठीक है, यहाँ क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी देखो यहाँ हो गया। अब यहाँ एक और देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व बचे हैं, वो है आपका यहाँ ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज और स्मेल चेंज, इसको बोलते हैं स्मेल चेंज। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, पहला 1 2 3 4, एक क्या चेंज इन स्टेट, इन स्टेट, और इवोल्यूशन ऑफ गैस ग्रुप कर दिए, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पर चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन टेंपरेचर में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। ठीक है, इतना 5.2 में देखा था। ठीक है, अब एक थोड़ा मेथड से इसको देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब विद इन सेकेंड याद करने का मेथड वो देख लेते हैं। फर्स्ट था यहाँ पर क्या था, चेंज इन टेंपरेचर। फर्स्ट क्या है, चेंज इन टेंपरेचर, सॉरी चेंज इन स्टेट, टेंपरेचर चेंज इन स्टेट। देखिए सेकेंड हमने क्या देखा था, चेंज इन कलर। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड हम लोग ने क्या देखा था, थर्ड हम लोग ने क्या देखा था, बताइए। थर्ड हम लोग ने क्या देखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
थर्ड लेक्चर को रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन छोड़ते देखते लंबा हो जाता है इसलिए छोड़ दिया। और फोर्थ वाला क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और फाइव वाला केस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। छठवां क्या था, चेंज इन ऑर्डर। 6 नंबर का क्या था, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर और स्मेल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक। क्या बोलते, कैरेक्टरिस्टिक जब भी पूछा जाए तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद कॉन्सेप्ट मतलब कॉपी में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपको ये मैप करना है, मैप ट्री। क्या बोलेंगे हम लोग, मैप ट्री, क्या है मैप ट्री, मैप ट्री। इसमें क्या था, पहला चेंज इन स्टेट, स्टेट पे क्या था, फिजिकल और केमिकल स्टेट चेंज होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। सेकंड वन, चेंज इन कलर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कलर का क्या होगा, बिटवीन बीच में क्या होगा, कलर चेंज होगा, रिएक्टेंट का कलर कुछ था, प्रोडक्ट का कलर कुछ था, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन हमने देखा यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस यहाँ क्या होगा, इस रिएक्शन में गैस का मींस गैस यहां से निकलेगा, इस रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। और फोर्थ वाले में क्या होगा, चेंज इन टेंपरेचर, यहां क्या होगा, इस रिएक्शन में टेंपरेचर चेंज होगा रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, वो आगे आपको देखेंगे, वहां बेटर से दिस क्लियर होगा। मींस ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पूरा बेसिक कांसेप्ट चल रहा है, ठीक है। ये पूरा फंडामेंटल कांसेप्ट है केमिस्ट्री का, मैं बार-बार बता रहा हूं इस चीजों को, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस आप सीख जाएंगे तो आगे जितने भी टर्म्स यूज होंगे तो वो आपको क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए 5 नंबर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, टू एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्ट करते हैं या मिक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, इनसॉल्युबल लिक्विड इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है। ये आपने देखा था। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने नहीं बताया, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। आपने देखा होगा लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है जिसे हिंदी में बोलते हैं पथरी, ठीक है। वो यही प्रोसेस होता है वहां पर, याद है, चीज क्लियर। अब चेंज इन टेंपरेचर, सॉरी चेंज इन ऑर्डर। तो चेंज इन ऑर्डर में आप लोगों ने देखा था रोटेनेट रोटेनेट का जो स्मेल होता है थोड़ा वो बहुत ही बैड होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्रेश टी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ। ये थर्ड नंबर लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया, यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं यार कि अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहां से केमिकल रिएक्शंस का टाइप स्टार्ट, ओके। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चीज में, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए तो अब लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ना है इसमें वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन चेन बोली। बेसिकली हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो चेंज होता है तो यहाँ पर वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मींस पहला प्रोसेस हम लोग डील करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हेडिंग दिखा तो आपके दिमाग में एक चीज अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पर चीजें क्या हो रही होंगी, कंबाइन हो रही होंगी। कोई आइडिया है, ठीक है। अब जनरल वे में चीजें देखिए,
आपको लग रहा होगा यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, एनी आइडिया? ठीक है, इस टाइप से चीजें यहाँ पर हो रही है, ठीक है, यही चीजें हो रही है। तो अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे आने से पहले जनरल वे में चीजें समझते हैं। सपोज कोई रास्ता है, ठीक है, थोड़ा सा डेंजरस रास्ता मान के चलिए, रात हो गया है, अब आप ही कहीं जा रहे हैं और थोड़ा सा उधर पेड़ ज्यादा है, ट्रीज ज्यादा है, अंधेरा है, आप अकेले जा रहे हैं तो डर लगेगा आपको, ठीक है, आप सोचेंगे साथ कोई साथ होता तो मैं निकल जाता, डरता नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को मैं इससे कोरिलेट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कोई रास्ते से जा रहे थे आप अकेले थे, ठीक है, पहले अपने ये वाला तो आपने सोचा कि अगर कोई साथ दे देता तो मैं यहाँ इस रास्ते से चला जाता, डर भी नहीं लगता, ठीक है। तो एक बंदा आया, आप उसका साथ, आपका साथ दिया, उसको भी जाना था, उसको भी जरूरत था, ठीक है, तो दोनों लोग साथ होके रास्ता पार कर लिए, ठीक है, दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है, मींस ये बंदा आया आपके साथ हाथ पकड़ के चला, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर क्या होगा, एक पावर मिल गया, ठीक है, एक पावर मिल गया कि नहीं अब मेरे को डर नहीं लग रहा है, मींस एनर्जी मिला कुछ। तो इस रिएक्शंस में क्या होगा, बेसिकली चीजें कंबाइन होंगी। अब यहाँ से चीजें देखिए मैं कोरिलेट कर रहा हूँ जनरल बेसिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ पर मिक्स हुआ है तो कुछ इसके पास एनर्जी आया, पावर आया कि अब मैं पार कर सकता हूँ, कोई भी आए मैं डरूंगा नहीं, ठीक है, दोनों की एनर्जी बढ़ी, मींस यहाँ पर ये दोनों मिक्स किए प्लस एनर्जी भी साथ आई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट बेसिकली कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है क्या, यहां से चीजें क्लियर है, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं हम लोग इस पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे। कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं चीजों को समझने से पहले जनरल में भी चीजें बता दूं कि वहां पर बेसिकली होने वाला क्या है इस हेडिंग में, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर ये जो रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दिस इज आल्सो नोन एज this is also known as synthesis reaction. क्या? synthesis reaction, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। इसी को एक अनदर वे से बोला जाता है, वो है आपका सिंथेसिस रिएक्शंस। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए उसमें बोल देगा कि सिंथेसिस रिएक्शन यहां पे हो रहा है सपोज, तो आपको क्या समझना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही एक अनदर नाम है वो सिंथेसिस रिएक्शन। यहां पर ये ऑप्शन इन दिस रिएक्शंस, in this reaction two or more substances, in this reactions two or more substances from two or more substances combine to form new single more complex product। ठीक है, अब इस रिएक्शन से बेसिकली वो क्या है देखिए आप, पहले क्या है कि इसको एक अनदर नाम से जानते हैं, वो है सिंथेटिक रिएक्शन। यहां पर एक कांसेप्ट क्लियर हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में पहले जनरल वे में चीजें सिखाई। अब हम लोग आगे केमिस्ट्री पे जो एक कांसेप्ट डील करने हम जा रहे हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन दिस रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस, देखिए यहां पर जो ऊपर बोला है टू या मोर substance combine to form
क्या कर रहा है, कंबाइन टू फॉर्म न्यू सिंगल, ठीक है, न्यू सिंगल के बाद कॉमा है, ठीक है, न्यू सिंगल मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, न्यू सिंगल मोर कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा कंपाउंड बना है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अब मोर देन 2 होगा तो क्या बनेगा, ए बी सी। कंपाउंड के बारे में आइडिया है आपको, कंपाउंड के बारे में आप 9th में बढ़िया से पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से क्लियर चीजें इतना समझ में आया क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा हम लोग ने देखा कि 2 आर मोर देन 2, मोर देन 2, क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, मींस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें आपको समझ में आ रही है। अभी 2 लोग थे यहाँ पर, तो एक लोग का पावर था, अब यहाँ पर हो गया तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर, 2 लोग का पावर, इसको क्या हम बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पावर का मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, चीजें यहाँ क्लियर है। यहाँ क्या बोलेंगे, ठीक, यहाँ से चीजें क्लियर, ओके। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा रिएक्शंस वाले पे, ठीक, चलिए हम लोग रिएक्शन करते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइन या कैल्शियम, क्या क्विक लाइन को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड या फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को भी बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, आप जानते हैं मेटल के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब फॉर्मेशन करना है, देखिए कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड, देन फॉर्म कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन, लाइमस्टोन, ठीक है, स्लैग लाइन, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पर देख लीजिए बिना बुझा हुआ चूल्हा इसको बोलते हैं, ठीक है, ओके, इसके बारे में क्लियर होगा किसी बुझा हुआ चूल्हा इसको देख करते चलिए। अब देखिए यहाँ देखिए, हाँ अब देखिए क्या हम लोग देखा, इन दिस रिएक्शन 2 or more substances combine to form new, देखिए 2 or more, ठीक है, 2 or more than 2, यहाँ पे 2 है, कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहा है, दिस। थोड़ा सा समझ में आया, चीजें क्लियर हुई, ठीक। चलिए तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब आप लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल जानते हो क्या बनेगा, अब देखिए इस क्वेश्चन से मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर को रिकॉल करूंगा, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, 2 or more substances combine to form single complex compound, ठीक है, क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पर कंबाइन हुआ, ये फॉर्म हुआ। अब बात करें फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, देखा था इस एरो के बारे में देखा था, हमने इसके बारे में देखा था, इसके बारे में देखा था, प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है, सब स्टेट्स के बारे में देखा था, यहाँ स्टेट के बारे में देखा था, ठीक है, स्टेट के बारे में देखा था, कौन सी स्टेट क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके, ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं और एग्जांपल देखते हैं।
पर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर, वहां पर देखिए कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड लिखिए और मॉलिक्यूल्स लिखिए और सबस्टेंस लिखिए। ठीक है, तीनों चीज लिख सकते वो प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक, ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, वहां पे भी आपको बेटे तरीके से क्लियर होगी। चलिए अब लोग बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला किस स्ट्रेन पर देखता है, गैस स्ट्रेन। ठीक है, कहीं लिक्विड में भी मिल जाए, लेकिन मेरा इस बार आया N2 gases form, B2 form, NH3। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर क्या गैस है, ठीक है, कंबाइन होकर क्या फॉर्म किया, अमोनिया। ठीक है, अब बताइए कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं? नहीं है। 2 6 क्या दिखता है, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। धीरे धीरे सीखते हुए चलिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक लेक्चर होगा वहां पर अलग से, यही सॉरी यही पे जब चलेगा इसी टॉपिक के बीच के, इसके बाद में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का है लेक्चर। क्या तक चीजें क्लियर है? ओके, अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में देखा था, क्या देखा था, एक केमिकल इक्वेशन देखा था हमने। केमिकल इक्वेशन क्या था कि मैग्नीशियम लेवल जो है उसको हम लोग में जलाया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो भी रिएक्शन से यहां इंक्लूड कर सकते हैं आप, सॉलिड फॉर्म में इस O2, गैस फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्ट। ठीक है, ये रिएक्शंस है, जितने भी इस टाइप के रिएक्शंस होंगे वो कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्बिनेशंस रिएक्शन मींस कंबाइन होके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलेंगे। ठीक है, सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे, सिंगल, इसके साथ कुछ भी नहीं फॉर्म होना चाहिए यहां पर बगल में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर चीज? अभी हम लोग ने देखा था एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में, पीछे प्रीवियस लेक्चर पे सॉरी स्लाइड पे जा रहे हैं कि कंबाइन होने के बाद, यहां ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही जगह और क्या जैसे एग्जामों में। ठीक है, याद देख लीजिए इसको, यहां पर ये दो व्यक्ति जब आपस में मिले, ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो इनको पावर मिला, सॉरी पावर मिला, पावर मिला इनको पावर, तो केमिस्ट्री में पावर का यूज किसके फॉर्म में किया जाएगा, हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में यूज किया जाएगा, मींस हीट निकलेगा, पावर तो हीट निकलेगा, मींस ये दोनों अब केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं कि टू आर मोर देन टू एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, फिर एंड एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होगा वहां पर, रिलीज होगा। ठीक है, अब लोग आते हैं पीछे स्लाइड में, एक मिनट, यहां the product and energy are released। ठीक है, क्लियर यहां तक चीजें, यहां तक तो क्लियर हो गई इन चीजें। तो यहां देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हीट बोलेंगे, किस फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में,
क्या बोलेंगे हीट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ से चीजें क्लियर, ओके। चलिए अब यहाँ पर स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, हीट होगा, हीट निकलेगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भी क्या होगा, हीट निकलेगा, निकलने का साइन क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, हीट निकलेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, हीट निकलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट तो जरूर ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सॉलिड गैस फॉर्म किया, कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट निकलेगा, ऐसा नहीं है मतलब दिखाया नहीं जाता, बट यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर चीजें क्लियर होगी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, क्या है देखिए सेकंड पार्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने यहाँ पर हेडिंग जहां लिखा होगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कल्चर तो हुआ होगा। डीकंपोजिशन में होता है ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, अभी आगे देखिए, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी इस पे थ्योरी पे आने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले जनरल वे में चीजें हम लोग समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट देखिए ये लेवल थोड़ा सा केमिस्ट्री है, तो पहले आपको यहाँ पर जनरल वे में चीजें समझना है, फिर देन मैं उसके बाद आपको टॉपिक पे लेके आता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ने पीछे देखा एक हेडिंग पे, क्या था वहां पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा था, दो व्यक्ति आपस में फ्रेंडशिप किए, तो इनको कुछ पावर मिल गया, पावर मिल गया कि नहीं, पावर मिल गया, और यहाँ से कुछ हीट भी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से रखिएगा, यहाँ दो व्यक्ति हैं फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंडशिप है, ये बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इनकी फ्रेंडशिप क्या हुई, ब्रेक हो, मींस उसको क्या बोलते हैं आज के दिन में, ब्रेकअप हो गया उन लोगों का। तो दोस्त है, ऐसा नहीं है कि वो एक बॉयज है गर्ल्स, ऐसे कोई डिफाइन नहीं है। मींस जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी फ्रेंडशिप टूट गई, ठीक, टूट गई, क्यों टूटी, ठीक है। यहाँ पर चीजें समझ में आई, ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, और ये क्या हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, रिवर्स होता है। क्या अभी रिवर्स हुआ, पूरा कांसेप्ट इसमें यूज हुआ क्या रिवर्स का, कॉम्बिनेशंस का नहीं, क्यों, अभी तो ये हीट वाला कांसेप्ट तो अभी बचा ही है। ये हीट कहां गया, ये जो इनके पास पावर था वो कहां गया, बेसिकली वो जो पावर था वो इनको तोड़ने में चला गया, ठीक है, इनको तोड़ने में चला गया। आप चीजें समझ में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, सॉरी डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में चीजें समझ में आई। सेम यही कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का, बट रिवर्स है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं इस पे कॉन्सेप्ट, यहाँ से चीजें जनरल वे में समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ठीक है,
डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या क्या होता है देखते हैं। इन दिस रिएक्शंस one complex compound broken complex compound broken into broken into they are break into ठीक है broken into or more substances into or more substances ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर मींस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रहे थे उसका जस्ट अपोजिट वहां क्या हो रहा था दो कंपाउंड्स टू या मोर देन टू मिलकर आपस में क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे क्या हुआ वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ ये हो गया सब्सटेंसेस। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या होगा इसमें तो ये चीजें समझ में आ गई कि इसमें क्या होगा ब्रेक होगा ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन ठीक है उसमें जाने से पहले एक और देख लेते हैं दिस रिएक्शंस जस्ट रिवर्स the combinations reactions ठीक है जस्ट रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्ट हम लोग और इंक्लूड करेंगे यहाँ पर वो है रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन ठीक है रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ decomposition reaction required condition of decomposition reaction ठीक है मींस क्या जरूरी है कि ये कंपोजिशंस होगा क्या फैक्टर है कि कंपोजिशंस को करा रहा है ठीक है। अभी हम लोग कंपोजिशन सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखे थे कि जब टू एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे थे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा था एज वेल एज वहां क्या हो रही थी एनर्जी भी रिलीज हो रही थी ठीक है। चलिए तो यहां रिक्वायर्ड कंडीशंस में हम लोग एडी को थोड़ा छोटा करते हैं रिक्वायर्ड कंडीशंस ये है रिक्वायर्ड कंडीशंस में क्या हो वहां पर हीट भी प्रेजेंट होगा ब्रेक कराने के लिए कोई फैक्टर तो इफेक्ट किया ना तभी ना वो ब्रेक हुई उसकी फ्रेंडशिप टूटी कोई तो कुछ तो हुआ होगा उन लोग के बीच में जब उनकी फ्रेंडशिप ब्रेक हुई ठीक है। तो वो ब्रेक करने वाला जो फैक्टर है वो मैं दिखा रहा हूं वो क्या क्या है वो हीट है और लाइट है एचयू के फॉर्म में लाइट होता है और थर्ड वाला क्या होगा या तो हीट होगा या तो लाइट होगी या इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ये हो गया या ठीक देखिए या रिक्वायर्ड कंडीशन देखिए जो फैक्टर अफेक्ट किया है उनकी फ्रेंडशिप को जो ब्रेक किया है वो क्या होगा या तो वहां पर हीट होगी हीट की वजह से वो ब्रेक हुआ कौन हीट ने उसकी फ्रेंडशिप बिगाड़ी डेल्टा को क्या हीट की साइन है मैंने बताया आपके पास में या लाइट को प्रोजेक्ट होगी या इलेक्ट्रिसिटी होगा फोर्थ वाला जो पोर्शन है क्या कैटलिस्ट होगा क्या होगा कैटलिस्ट ये है फैक्टर जो डीकंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं अगर ये ना हो तो वहां डीकंपोजिशन होना ही नहीं है ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए डिस्प्लेस होते क्या है फिर उसके बाद चीजें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होंगी
ठीक है, वन बाय वन जैसे मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आप वैसे सीखिए, ठीक है। फिर उसके बाद तो आप इजी वे में हर चीजें समझेंगे कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में होते क्या क्या है, वो पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखिए ये क्या है, हीट। हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं, थर्मल, ठीक है। ये क्या है, लाइट। तो इसमें सब फॉर्म एनर्जी के फॉर्म है, ठीक है। लाइट, लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो। इलेक्ट्रिसिटी को से मतलब बोले बस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है कैटलिस्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए ये दो फ्रेंड, बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप चल रही थी उनकी, ठीक है। इतना बढ़िया फ्रेंडशिप चल रही थी कि वो बने किससे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बने थे। पावर लेके ढूंढ गए थे दोनों साथ में कि चलो भैया हमसे कोई ज्यादा वो है नहीं, लेकिन पावर का रोल ऐसा हुआ कि पावर उल्टा भी हो गया। यहाँ पर वहां पर पावर जनरेट हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है या एच न्यू है, इलेक्ट्रिसिटी आई, ये क्या किया, इस महाशय का फ्रेंडशिप को ब्रेक, चल भाई तुम्हारे पास पावर बहुत था, चलो अब तुम लोग अलग हो। तो यहाँ पर ये क्या क्या बेचारा निहत्ते हैं, जैसे थे पहले वैसे फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पर ये चीज को देख लिया कि यहाँ पर बेसिकली क्या इफेक्ट किया इसको, डीकंपोजिशन क्या इफेक्ट किया, हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल, इसको फोटो, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैटलिस्ट। क्या तक चीजें क्लियर है। तो अब हम लोग एक पोर्शंस और ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग डेफिनेशंस में एक पोर्शन हम लोग और ऐड करेंगे, ठीक है। वो पोर्शंस है in these reactions often required input in the form of heat delta or H nu or electricity CT or catalyst other सही है, ठीक है सही। अदर trigger the chemical bonds to form substance। यहाँ पर चीजें क्लियर हुई, ये आपको ऐड करना है इसमें डेफिनेशंस। बेसिकली इसमें हुआ क्या, देखिए यहाँ पर जो डीकंपोजिशन रिएक्शन को सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंडीशंस है उसका वो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट क्या किया वो ट्रिगर द केमिकल बॉन्ड को तोड़ दिया,
ठीक है, वही इसीलिए यहाँ पर यूज होता है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग एक एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट पहला एग्जांपल डीकंपोजिशंस, सॉरी पहला हम लोग किसमें देखते हैं एग्जांपल, किसके बारे में देखते हैं, डीकंपोजिशंस। थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक, थर्मल डीकंपोजिशन पहले हम लोग उसी पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन में हम लोग फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस जो करने जा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल का मतलब क्या हुआ, हीट, डेल्टा 1 दिया होगा, वहां जो ब्रेक कर रहा है, देखिए अभी क्लियर से समझिए, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इसको बोलते हैं। आगे ये बढ़िया से आप चीजें देखेंगे, ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन के थ्रू चीजें समझते हैं, थर्मल बोला, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में, हर एक फॉर्म आपको क्लियर होगी। यहाँ पर हर एक प्रोसेस आपको क्लियर होगा, आई थिंक, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पूछिए, वैसे भी मैं इतने इजी तरीके से इजी वे में आपको बताया है तो सबको आ ही गया, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, वो क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या क्या है, ब्रेक कर दे इसे केमिकल बॉन्ड्स को, इसमें ये क्या है, इसको हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट को एक और नाम से जानते हैं, क्या है, लाइमस्टोन, ठीक है। ये क्या है, पीक लाइन, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे भी इसके बारे में बढ़िया से। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ठीक है, क्लियर। सेकंड एग्जांपल को हम लोग करते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन का बी होगा एग्जांपल, ठीक है। वो क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ, थर्मल डीकंपोजिशन प्रॉपर कार्बोनेट, देखिए चीजें हमको सिखाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल यूज करेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर। अब सी नंबर देखते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, स्लैग लाइन, ठीक है। ये जितना लाइन वाला पार्ट है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस होंगे, डिटेल में डिस्कस होंगे, तो यहाँ से नाम जानते रहिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सीखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ, ठीक है, इसको इसी को स्लैग लाइन को बोलते हैं, लाइन वाटर बोलते हैं, लाइन वाटर, ऐसे चीजें क्लियर करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर थर्मल की यहाँ क्या फॉर्म हुआ,
कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोले थे, सॉलिड फॉर्म होता है इसका। आगे सब चीजें देखे हैं। प्लस क्या हो गया यहाँ पर H2O वेपर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। क्या होगा H2O वेपर के फॉर्म में निकलेगा। बैलेंस है केमिकल इक्वेशंस ये, देखिए कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब ये देखिए कैल्शियम 1, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, मींस ऑक्सीजन क्या हुआ 2, हाइड्रोजन भी 2, मींस सब बैलेंस, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया। चीजें क्लियर है। और एक थोड़ा सा जो फर्टिलाइजेशंस भी यूज होते हैं, खेत में जो उर्वरक यूज करते हैं हम लोग, वो वाला रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ जो H2O है किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, गैस। H2O गैस है तो इट्स वेपर, ठीक है। यहाँ से चीजें क्लियर है कि एक और एग्जांपल इस पे हम लोग देखते हैं थर्मल वाले प्रोसेस पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है आपका डी, क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ सॉलिड फॉर्म लिक्विड मिला, नाइट्रस ऑक्साइड बनाया है यहाँ पर, और लिक्विड फॉर्म में होता है, और H2O गैस के फॉर्म में। केमिकल बैलेंस है, देख लीजिए आपका यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या करते हैं उनसे, इसके बारे में वो आगे लेक्चर होगा, बस याद रखिए चीजें थोड़ा, अगर यहाँ चीजें थोड़ा सा सीखते गए तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहां पर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बैलेंस है, अब ध्यान रखिए कितने हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, इसके बाद यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, ठीक है। बैलेंस है क्या केमिकल, ये बैलेंस है इक्वेशंस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए किसमें, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सब लोगों ने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, ठीक है। लाइटिक मींस होना क्या होता है, ट्रिगर द बॉन्ड, मींस तोड़ना, लिटिक मतलब होना ब्रेक करना, ठीक है। चीजें बस क्लियर है। मींस फोटो के थ्रू, मींस H nu के थ्रू बॉन्ड का क्या करना है, हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। चलो ठीक है, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। पहला एग्जांपल इसमें देखते हैं, ए नंबर का क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका ये फॉर्मूला, डिकम्पोजिशंस मैंने लिखा है, समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं
ठीक है, आगे बढ़ो यस, ठीक है। और देखिए बैलेंस है, क्या कुछ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या करना है एच न्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ क्या है 4 हाइड्रोजन 2 4 ऑक्सीजन मींस बैलेंस, बोथ साइड आर बैलेंस, ठीक है। यहाँ चीजें क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ पे चीजें क्लियर हुई, स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं, एक और एग्जांपल इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड Cl, इसका केमिकल फॉर्मूला AgCl, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो लिख देते हैं हम इसको, AgCl सॉल्ट फॉर्म H न्यू क्या दिया जाता है इसका फ्रेंडशिप को 2, ठीक है। देखिए बैलेंस है, यहाँ पर कितने सिल्वर है 2, क्लोरीन कितने 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने 2, क्लोरीन 2, बैलेंस है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये हो गया आपका, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम लोग मूव करते हैं थर्ड एग्जांपल नंबर थर्ड जो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब कैटलिस्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जरूरत होगा तो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा उसको, लेकिन एक होता है चीज उसका एग्जांपल नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction, इलेक्ट्रोलाइटिक decompositions reactions, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे वाटर है फॉर्म में होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस O2 फॉर्म करेगा। देखिए ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है ध्यान से देखिए। सपोज यहाँ पर ये मैंने लिखा रखा इसमें 2 ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट होता है लाइट, तो क्या है वाटर। हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया यहाँ से, ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये क्या होगा आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा H+ और OH-, ठीक है OH-। तो देखिए जो ये H+ है इसका क्या होगा रिडक्शन होगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर H2 गैस फॉर्म करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा फल वेट, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्म क्या करेगा O2, ठीक है। यहाँ पर यही प्रोसेस होगी, डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट लेकिन हमको यही जानना है
वो आप देख लीजिए, जो मैंने इसलिए किया था कि देख लीजिए आप, ये भी प्रोसेस होते हैं। ठीक, अंदर चलिए क्लियर, ओके। ये सब प्रोसेस होगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। अब हम लोगों ने कंप्लीट किया था थर्ड एग्जांपल, ये है सेकंड हेडिंग का था, डीकंपोजिशन रिएक्शन बेसिकली होता है क्या, उसके बारे में हमने देखा एग्जांपल जैसे कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं हर चीज में। वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही थी और यहाँ एनर्जी ऐड होगी, ठीक है। क्यों ऐड होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, है ना, ओके गुड। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल चेन। मींस थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्या है, तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इसी को एक अदर नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं, इसी को जानते हैं, बोलते हैं सिंगल स्टेट डिस्प्लेसमेंट सिंगल स्टेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। क्या, सिंगल स्टेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। ये हेडिंग से आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है, मींस यहाँ से कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। आइडिया तो लग रहा होगा, ठीक है, लग रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस में हो क्या रहा है, अब देखिए जनरल में भी चीजें समझिए। सपोज ये दो फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है इन लोग के बीच में, अभी जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो क्या किया, इनके बॉन्ड को ब्रेक किया। किस बेसिस पे ब्रेक किया, अब ये कहते हो, सपोज एक कुर्सी पे दो फ्रेंड बैठे हुए, ठीक है, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हुए दोनों फ्रेंड, ठीक है। अब यहां से एक व्यक्ति जा रहा है, ये व्यक्ति जा रहा था, उसके पास थोड़ा सा पावर ज्यादा था इन दोनों के कंपेयर में, ठीक है। तो वो क्या किया, क्यों ना हम थोड़ा सा बैठ के आराम कर लेते हैं, फिर सुबह चलते हैं। तो आराम करने की जगह खोज रहा था, तो देखा एक कुर्सी है, उस पे दोनों बैठे हुए थे, इस तरीके से टेबल था। तो ये कहा कि इनको आया, एक को हटा के बैठ गया। अब एक को हटा के बैठा कैसे होगा, ये भी प्रोसेस है, मींस उसको बोला तो नहीं होगा भाई साहब आप जाइए मैं बैठूंगा, ये तो बोला नहीं होगा, थोड़ा पावर उसके पास था, गया उसको दो तीन को दिया, उसको कान पे हटा के अपने बैठ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चीजें ऑब्जर्व करनी होगी, ये कि इसके पास क्या था, पावर ज्यादा था, ठीक है, और इसके पास क्या था, पावर कम था, और ये उसी व्यक्ति को हटाया जिसकी पावर कम है, ठीक है। मींस इन दोनों में कंपेयर किया कि किसकी पावर ज्यादा होगा, उसको नहीं, उससे कम होने को हटा देते। तो यह क्या हटा दिया। अब पावर का ही पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें, इस वाले हेडिंग में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा वो पावर के ही कॉन्सेप्ट में। तो पावर इस जनरल में था, ये जनरल में भी चीजें थी, पावर क्या है। अब पावर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी, क्या है, यहां पर हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, रिएक्टिविटी से, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गई, इसको हमने हटा दिया, स्लाइड में ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पहले कॉपी करने वाला ऑप्शन कहां है, ठीक, क्या चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट
सिंगल डिस्प्लेसमेंट जनरल में चीजें समझ में आई।